चंदनपुर के एक छोटे से घर में सुबह की शुरुआत हमेशा मीठे गीतों और खेत की मिट्टी की खुशबू से होती थी। रामदीन और उसकी पत्नी पार्वती पुश्तैनी जमीन पर दिन रात मेहनत करके पूरे परिवार का पेट पालते थे। उनके लिए ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों की आत्मा और आशीर्वाद थी। इस घर की हर एक ईंट तीनों भाइयों के प्यार की गवाह थी। पार्वती, आज खेत में गेहूं की फसल देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। पूर्वजों की कृपा और भगवान के आशीर्वाद से इस बार पैदावार पिछले साल से दोगुनी होने वाली है। देखना, इस बार की कमाई से हम पूरे घर की छत पक्की कराएंगे। सुनो जी, आपकी दिन रात की मेहनत और ईमानदारी का ही तो नतीजा है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर को किसी की नजर ना लगे। बस लखन शहर से कोई अच्छी खबर ले आए और बिरजू को भी कोई ढंग का काम मिल जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं अपने छोटों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझला शहर में अपना भाग्य आजमा रहा है और छोटा अभी नादान है। सुबह शाम भगवान से बस इनकी कामयाबी और खुशियों की दुआ मांगता हूँ। तभी लखन शहर से घर आता है। अरे लखन भैया, आप शहर से कब आए? मुझे बताया भी नहीं। वैसे मेरे लिए शहर से क्या लाए? कोई नया महंगा फोन या शहर के नए कपड़े? फोन? यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुझे फोन की पड़ी है? बेवकूफ, शहर में गुजारा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर रोज नए खर्चे, मकान मालिक की गालियां और लोगों की जिल्लत, सब कुछ लुट गया मेरा वहां। लल्ला, पहले पानी पियो और आराम से शांत हो जाओ। ये क्या उल्टे सीधे बोल रहे हो? आखिर वहाँ हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाभी। शहर में बिना पैसे के कोई पूछता तक नहीं। मैंने एक कपड़े की दुकान खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कर्जे के बोझ तले दब गया। मुझे अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए अभी के अभी कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, और वो पैसे मुझे इस पुश्तैनी जमीन को बेचकर ही मिल सकते हैं। जमीन बेचकर? लखन, तू अपना होश तो नहीं खो बैठा? ये जमीन हमारी माता है। इसी मिट्टी से हमारे बाप दादा ने हमें पालकर बड़ा किया है। इसी खेत से तो पूरे घर की रोजी रोटी चल रही है। भैया, मुझे आपकी ये पुरानी सीख बिल्कुल नहीं सुननी। मुझे मेरा हक और मेरा हिस्सा चाहिए। इस जमीन का अपना हिस्सा बेचकर मैं शहर में अपना खुद का धंधा शुरू करूंगा। मैं अब इस गांव की कीचड़ में घिसटकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। लखन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अगर जमीन बेची जा रही है तो मेरा हिस्सा भी मुझे अभी और तुरंत मिलना चाहिए। मैं कब तक इस गांव में बेरोजगार बैठकर आप दोनों के टुकड़ों पर पलूंगा? मैं भी शहर जाकर ऐश की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अपना नया फोन और गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। छोटे, तू भी? तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? ये जमीन हमारे स्वर्गीय पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस जमीन के टुकड़े करोगे तो ये घर बिखर जाएगा। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई थी जो तुम लोग मुझे ये दिन दिखा रहे हो? भैया, आपकी ये भावुक बातें और ये आंसू मेरा पेट नहीं भर सकते और न ही मेरे कर्जे उतार सकते हैं। मुझे पैसा चाहिए और बस। जमीन का बंटवारा होगा और मेरा हिस्सा बिकेगा। आप चाहे रोएं या चिल्लाएं, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हाँ भैया, बंटवारा तो अब हर हाल में होकर रहेगा। अगर लखन भैया को उनका हिस्सा मिलेगा तो मैं भी अपना हिस्सा अभी लूंगा। आप हमें हमारा कानूनी हक देने से नहीं रोक सकते। बस करो तुम दोनों, बहुत बोल चुके तुम लोग। जिस जमीन के टुकड़े की बात तुम इतनी आसानी से कर रहे हो, उसने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। बंटवारा किसी समस्या का हल नहीं होता। ये सिर्फ एक जीते जागते परिवार को जीते जीत तबाह कर देता है। भाभी, आप बीच में मत बोलिए। ये हम 3 सगे भाइयों का आपसी मामला है। आप सिर्फ चूल्हा चौका संभालिए। जमीन के बंटवारे के फैसले हम भाई आपस में करेंगे। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ लखन, और जब तक मेरे जिस्म में सांस है मैं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। तुम्हें पैसा चाहिए ना अपने बिजनेस के लिए, और बिरजू को रोजगार और ऐश चाहिए ना? हाँ भाभी, लेकिन बिना जमीन बेचे और बिना बंटवारा किए पैसा कहाँ से आएगा? मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दो। मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी
कि इस जमीन को बेचे बिना और घर के टुकड़े किए बिना भी तरक्की कैसे होती है और पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते में नाकाम रही तो बंटवारा तुम्हारी मर्जी से होगा और मैं खुद तुम्हें खेत की चाबी दूंगी। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? 1 हफ्ता? ठीक है भाभी, मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है, पर याद रखना 1 हफ्ते बाद अगर पैसा नहीं मिला तो इस जमीन पर हल नहीं बल्कि अमीन का फीता चलेगा और बंटवारा हमेशा के लिए हो जाएगा। एक हंसता खेलता और खुशहाल परिवार आज बंटवारे और लालच की कगार पर खड़ा था। बड़े भाई रामदीन के सपने चूर चूर हो चुके थे, लेकिन पार्वती की आंखों में अपने परिवार और जमीन को बचाने के लिए एक नया संकल्प और आग जल चुकी थी। रात की शर्त के बाद अगली ही सुबह पार्वती ने तीनों भाइयों को आंगन में इकट्ठा किया। एक तरफ बंटवारे की आग थी तो दूसरी तरफ पार्वती का ये विश्वास कि परिवार और जमीन दोनों को एक साथ बचाया जा सकता है। लखन, तुमने मुझे 1 हफ्ते का वक्त दिया है और आज से उस हफ्ते का पहला दिन शुरू होता है। इससे पहले कि हम जमीन के 2 टुकड़े करें, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। भाभी, बंटवारे के अलावा मुझे और कोई बात समझ नहीं आती। इस 3 बीघा जमीन पर गेहूं और धान उगाकर ना मेरा बिजनेस शुरू होगा, ना बिरजू की बेरोजगारी दूर होगी। आपका ये खेती का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। हाँ भाभी, लखन भैया सही कह रहे हैं। मजाक मत बनाइए हमारा। खेती में रखा ही क्या है? मेहनत हम करें और मुनाफा आड़तिये की जेब में जाए। हम लोग अब कोई नया तमाशा नहीं चाहते। मजाक मैं नहीं, तुम दोनों कर रहे हो अपने भविष्य के साथ। जमीन बेचना किसी समस्या का हल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है खेती सिर्फ हल चलाना और बीज बोना है? नहीं, खेती एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बस हमें अपनी सोच और तरीका बदलना होगा। पार्वती, तू इन्हें क्या समझा रही है? ये लोग तो जमीन का सौदा करने पर तुले हैं। आप शांत रहिए रामदीन जी। लखन, तुमने शहर में बिजनेस की पढ़ाई की है ना? मुझे बताओ, शहर के बड़े सुपरमार्केट्स में ऑर्गेनिक सब्जियों और शुद्ध अनाज के क्या दाम मिलते हैं? ऑर्गेनिक? वो तो आम मंडी से 3 गुना महंगा बिकता है, पर भाभी उसके लिए मार्केटिंग, पैकेजिंग और सप्लाई चेन की जरूरत होती है। ये खेत कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। तो बनाओ ना इस खेत को अपनी कंपनी। हमारे पास पुश्तैनी जमीन है। रामदीन जी के पास खेती का सालों का तजर्बा है। लखन, तुम्हारे पास शहर की समझ और मार्केटिंग की शक्ति है, और बिरजू, तुम्हारे पास दिमाग और मेहनत है। तुम इस पूरे फार्म के मैनेजमेंट और हिसाब किताब के हेड बनोगे। मैं मैनेजमेंट हेड? पर भाभी, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। मैं ये सब कैसे करूंगा? डिग्री की जरूरत नहीं है बिरजू, तुम्हारे पास जिम्मेदारी लेने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर तुम डेली कलेक्शन, पैकेजिंग और वर्कर शेड्यूल संभालोगे तो कौन कहता है तुम बेरोजगार हो? तुम इस परिवार के बराबर के बिजनेस पार्टनर हो। भाभी, आप जो बोल रही हैं वो सुनने में अच्छा एक्टिवेट्स है, पर शहर में क्लाइंट ढूंढना और कॉन्ट्रैक्ट लेना कोई आसान काम नहीं है। मुझे कम से कम 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा नए बीज और मॉडर्न पॉली हाउस सेटअप के लिए। उसकी चिंता तुम मत करो। ये देखो, ये मेरे सारे पुश्तैनी गहने हैं, और रामदीन जी ने जो खेती के लिए थोड़ी बचत बचा कर रखी थी वो भी इसमें शामिल है। हम इसे बैंक में गिरवी रखकर छोटा एग्रीकल्चर लोन लेंगे। पार्वती, ये तुम्हारी माँ के दिए गहने हैं, इन्हें मत दो, ये सही नहीं है। रामदीन जी, गहने घर की इज्जत और परिवार से बढ़कर नहीं होते। अगर ये परिवार एक हो गया तो ऐसी हजारों चेन हम और बनाएंगे। लखन, क्या तुम शहर जाकर बड़े ऑर्गेनिक ट्रेडर्स से कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हो? भाभी, आप हम पर इतना विश्वास कर रही हैं। मैं वादा करता हूं, मैं कल ही शहर जाकर सबसे बड़े ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलूंगा और डील पक्की करूंगा। पार्वती के विश्वास ने तीनों भाइयों के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगले 4 दिनों तक खेत का नक्शा ही बदल गया। रामदीन और बिरजू ने दिन रात एक करके खेत में आधुनिक ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक पॉलीहाउस तैयार किया, जबकि लखन ने शहर में अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट कर दिया। भैया देखिए, ड्रिप इरिगेशन लगते ही हमारा पानी भी बच रहा है और मेहनत भी आधी हो गई। भाभी का आइडिया तो कमाल का निकला। हाँ छोटे, मेहनत वही थी, बस सोच बदल गई।
मुझे तो लगता था कि मैं अकेला ही इस जमीन का बोझ उठा रहा हूं, पर आज तुम दोनों को मेरे साथ खड़ा देखकर मेरा कलेजा चौड़ा हो गया है। भैया भाभी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शहर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड्स के मालिक सेठ गिरधारी हमारे खेत की पहली ऑर्गेनिक फसल खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। वाह लखन, मुझे पता था तुम ये कर दिखाओगे। ये तो हमारी पहली जीत है। लेकिन भाभी, उन्होंने एक बहुत बड़ी और मुश्किल शर्त रखी है। उन्हें परसों सुबह तक 100 क्विंटल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक गेहूं और हरी सब्जियों की डिलीवरी चाहिए। अगर हमने टाइम पर डिलीवरी दी तो वो 5 साल का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लेकिन अगर हम 1 घंटा भी लेट हुए या क्वांटिटी कम हुई तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी और कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। क्या? 100 क्विंटल? और वो भी सिर्फ 48 घंटे में? लखन, इतनी बड़ी पैकिंग और लोडिंग हम 3 लोग 2 दिन में कैसे करेंगे? ये तो नामुमकिन लगता है। और अगर हम हार गए तो बैंक लोन का पैसा भी डूब जाएगा और 2 लाख की पेनल्टी। हम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमसे छूट जाएगा। शांत हो जाओ दोनों, अपशगुन मत बोलो। जब हमने यहाँ तक का सफर एक साथ तय किया है तो ये आखिरी पड़ाव भी हम मिलकर पार करेंगे। लखन, तुम व्यापारी से बात पक्की करो। बिरजू, पूरे गांव से जितने मजदूर मिल सकें उन्हें बुलाओ। रामदीन जी, आप पैकिंग की तैयारी शुरू कीजिए। ये शर्त हमारी हार नहीं, हमारे परिवार की जीत का रास्ता बनेगी। पर भाभी देखिए, आज रात से ही मौसम खराब होने वाला है। आसमान में काले बादल घिर रहे हैं। अगर अभी बारिश हो गई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी और हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तूफान की उस काली रात में परिवार के चारों स्तंभ एक साथ खड़े हो गए। जहां घबराहट थी वहां अब जुनून था। रात भर बिना सोए बारिश के थपेरे सहते हुए तीनों भाइयों और पार्वती ने एक एक फसल को पॉली हाउस के सुरक्षित साए में पहुंचाया। डरना नहीं है लखन। बिरजू, तुम उस बाएं कोने की रस्सी को कसकर पकड़ो। रामदीन जी, आप पैकिंग के सारे खाली क्रेट्स को पॉली हाउस के अंदर ले आइए। अगर हम चारों एक साथ मेहनत करेंगे तो तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पार्वती बिल्कुल सही कह रही है। लखन, बिरजू, आज ये सिर्फ हमारी फसल नहीं है, ये हमारे बाप दादा की इज्जत और हमारे परिवार का भविष्य है। हम इसे पानी में बहने नहीं देंगे। भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं और बड़े भैया सारी फसल को काटकर तुरंत अंदर लाते हैं। भाभी और लखन भैया, आप दोनों अंदर पैकिंग का काम संभालिए। आज रात हम 1 मिनट के लिए भी नहीं सोएंगे। पूरी रात मेहनत करके तीनों भाइयों और भाभी ने पूरी फसल को बचा लिया। देखो रामदीन जी, देखो लखन, हमने कर दिखाया। आसमान साफ हो गया है और हमारी सारी फसल सुरक्षित पैक हो चुकी है। एक भी सब्जी खराब नहीं हुई है। भाभी, ये तो कमाल हो गया। ये टमाटर और सब्जियां इतनी ताजा है कि शहर की मंडी में इनकी सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती बाकी है। रात की बारिश से गांव की मुख्य सड़क पर पानी भर गया है। व्यापारी का बड़ा ट्रक गांव के बाहर मेन रोड पर रुक गया है। अगर अगले 2 घंटे में हमने ये माल व्यापारी तक नहीं पहुंचाया तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और हमारी पूरी रात की मेहनत बेकार हो जाएगी। लखन भैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अभी गांव के अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। हमारे पास 3 मोटरसाइकिल और 2 बैलगाड़ियां हैं। मैं अभी के अभी सारे क्रेट्स को गांव के रास्ते से ले जाकर मेन रोड तक पहुंचा दूंगा। और मैं शहर के अपने पुराने खरीदारों और लॉजिस्टिक्स के दोस्तों से बात करता हूँ। मैं ट्रक वाले को ऑल्टरनेट रूट बताता हूँ और मंडी में पहले से बुकिंग कंफर्म करता हूँ ताकि माल पहुंचते ही तुरंत अनलोड हो जाए। हमारा माल सही वक्त पर मंडी पहुंचेगा। बिरजू की दिन रात की भागदौड़ और लखन के शहरी संपर्कों ने चमत्कार कर दिखाया। वक्त से आधे घंटे पहले सारा माल व्यापारी के पास पहुंच गया। माल की बेहतरीन क्वालिटी और सही वक्त पर डिलीवरी देखकर व्यापारी ने तय कीमत से भी ज्यादा का चेक और कैश तुरंत चुका दिया। तीनों भाई पैसों की पोटली लेकर घर पहुंचते हैं। लखन, ये तो इतने सारे पैसे हैं। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ है। इस एक ही फसल से हमारा पूरा कर्जा चुक जाएगा और नए पॉली हाउस के लिए भी पैसे बच जाएंगे। इतना ज्यादा मुनाफा? मैं शहर में बिजनेस शुरू करने के लिए भटकता रहा। दुकानों के चक्कर काट काट कर हजारों रुपए डुबा दिए
और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी अपनी पुश्तैनी जमीन में ही असली खजाना छुपा था। भैया, अगर हम ये जमीन बेच देते तो हमें एक बार में थोड़े से पैसे मिलते और हम सब अलग हो जाते। पर आज मुझे समझ आया कि असली दौलत ये जमीन और हमारा एक साथ होना है। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और जल्दबाजी में आकर अपनी ही जड़ों को काटने चला था। मुझे लगा कि शहर में ही सफलता है, पर असली सफलता तो अपने परिवार के साथ मिलकर नई सोच से मेहनत करने में है। मैं अब कभी जमीन बेचने की बात नहीं करूंगा। मुझे भी माफ कर दो भाभी। मैं बिना सोचे समझे मजले भैया की हाँ में हाँ मिलाने लगा था। पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बड़े भैया के साथ खेत में ही नई टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम करूंगा। माफी मत मांगो लखन, बिरजू। परिवार में बंटवारा तब नहीं होता जब जमीन के टुकड़े होते हैं। बंटवारा तब होता है जब दिमाग अलग सोचते हैं और दिल दूर हो जाते हैं। हमने तो बस पुरानी जमीन को नई सोच से जोड़ा है। अब रामदीन जी की खेती का अनुभव, लखन का शहरी बिजनेस का दिमाग और बिरजू की एनर्जी, ये तीनों मिलकर इस खेत को एक बड़ा बिजनेस बनाएंगे। हाथ से हाथ मिले तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। आज से हमारा कोई बंटवारा नहीं होगा, बल्कि आज से हमारे एक नए और सफल परिवार का सफर शुरू होता है। परिवार का बंटवारा समस्या का हल नहीं होता, बल्कि एक होकर नई सोच अपनाना ही असली तरक्की है। जब रिश्तों में विश्वास, परिवार में एकता और काम में आधुनिकता जुड़ती है, तो पुश्तैनी जमीन भी कामयाबी का आसमान बन जाती है।